25 नवंबर 2000 से भारत और जिम्बाब्वे के बीच नागपुर टेस्ट खेला जा रहा था, जहां पहली पारी में सचिन की डबल सेंचुरी, द्रविड़ और शिव सुंदर दास के शतकों की बदौलत भारत के 609 के जवाब में जिम्बाब्वे पहली पारी में ग्रांट फ्लावर के 106 और एंडी फ्लावर के 55 रनों की बदौलत 382 पर सिमटकर फॉलो ऑन खेलने के लिए उतरती है। वो दौर रेडियो का था। तीसरे ही दिन कमेंट्री भी, कल जिम्बाब्वे को पहली पारी की हार से बचने के लिए पूरा दिन खेलना पड़ेगा और परसों भी यही कुछ करना पड़ेगा, जो कि मुश्किल है, और परसों भारत ये टेस्ट अपने नाम कर लेगा। चौथे दिन का खेल जब खत्म हुआ तो फॉलो ऑन खेलने उतरी जिम्बाब्वे 238 पर 3 विकेट गंवा चुकी थी। सुशील दोषी जी की कही बात सच साबित होने वाली थी, लेकिन पांचवें दिन जो हुआ वो जिम्बाब्वे इतिहास का बड़ा मोमेंट बनने वाला था। पूरे दिन उन्होंने बैटिंग की। जहां पहली पारी में रेस्क्यू का जिम्मा ग्रांट फ्लावर ने लिया, तो वहीं दूसरी पारी में ये काम एंडी ने किया। उन्होंने पूरे दिन बैटिंग की और शानदार 232 रन बनाए और मैच आखिरकार ड्रॉ हो गए। दो भाइयों ने पूरा मैच अपने दम पर ड्रॉ करवा दिया। नमस्कार दोस्तों, आज के स्पेशल वीडियो फ्लावर बंधुओं के नाम। ये वीडियो 90s के क्रिकेट फैंस के नाम। जब बात क्रिकेट में दो भाइयों की जोड़ी की आती है तो हमको याद आते हैं पठान्स, करन्स, हसीज। थोड़ा और पीछे जाएं तो चैपल्स। हो सकता है कि और भी भाइयों ने साथ साथ क्रिकेट खेला हो। आपने एक बात गौर की होगी कि ये सब भाई दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम्स का हिस्सा रहे हैं। पठान बंधु भारत को, करन बंधु इंग्लैंड को, हसी बंधु ऑस्ट्रेलिया को और चैपल बंधु भी ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इस लिस्ट में जो नाम हमारे ख्याल में सबसे ऊपर होना चाहिए वो है फ्लावर बंधु, एंडी एंड ग्रांट फ्लावर। टॉप पर इसलिए नहीं कि इनके रिकॉर्ड्स बेहतरीन है, बल्कि इसलिए क्योंकि इन्होंने ऑलमोस्ट अपने बलबूते पर जिम्बाब्वे जैसी कमजोर समझी जाने वाली टीम को दुनिया की बड़ी टीमों के सामने ला करके खड़ा कर दिया था। इसलिए जब भी जिम्बाब्वे क्रिकेट की बात होती है तो एंडी और ग्रांट फ्लावर का नाम बड़े प्राइड से लिया जाता है। 90 के दशक में जिम्बाब्वे की उभरती हुई क्रिकेट टीम इन दोनों भाइयों ने अहम भूमिका निभाई। एंडी और ग्रांट फ्लावर ने न सिर्फ अपने खेल से क्रिकेट की दुनिया में जिम्बाब्वे को एक खास पहचान दी, बल्कि अपने योगदान, करेज और स्ट्रगल के लिए भी जाने जाते हैं। एंडी का जन्म 1968 में केप टाउन में हुआ था, जबकि ग्रांट फ्लावर का जन्म हरारे में हुआ था। ये दोनों भाई ऐसे समय में बड़े हुए जब जिम्बाब्वे क्रिकेट एक नई डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा था। उनका परिवार क्रिकेट से डीपली जुड़ा हुआ था और इस खेल के प्रति उनका जुनून बचपन से ही शुरू हो गया था। एंडी, जो बड़े भाई थे, उन्होंने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत डोमेस्टिक लेवल पर की और जल्दी अपनी बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग स्किल्स से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। जबकि ग्रांट, जो उनसे 2 साल छोटे थे, उन्होंने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी में अनमैच्ड स्किल हासिल की और ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में अपनी जगह बनाई। दोनों भाई अपने शुरुआती दिनों से ही जिम्बाब्वे क्रिकेट में चमकने लगे थे और उनकी जोड़ी धीरे धीरे जिम्बाब्वे क्रिकेट की रीढ़ बन गई। एंडी का करियर 1992 में शुरू हुआ, जब जिम्बाब्वे ने पहली बार टेस्ट क्रिकेट खेला। उस वक्त जिम्बाब्वे एक नई टेस्ट टीम थी और उनके पास ऐसे स्टार प्लेयर्स नहीं थे जो मैच जिता सके। लेकिन एंडी फ्लावर ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से जिम्बाब्वे को अपनी पहली सीरीज में ही इतिहास रचने को मजबूर कर दिया। वहीं ग्रांट फ्लावर 1993 में इंटरनेशनल क्रिकेट में आए और उन्होंने भी अपने ओपनिंग स्लॉट को बखूबी संभाला। एंडी फ्लावर का नाम आते ही एक बेहतरीन बल्लेबाज और विकेट कीपर की छवि सामने आती है। एंडी का बैटिंग स्टाइल क्लासिक और टेक्निकल था। उन्होंने जिम्बाब्वे के लिए 63 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 4794 रन बनाए। उनकी सबसे फेमस पारी 2001 में भारत के खिलाफ 232 रन नाबाद की थी। ये पारी उनके करियर की सबसे बड़ी पारी मानी जाती है और इसने उनकी बल्लेबाजी स्किल का दुनिया भर में डंका बजा दिया। एंडी की बल्लेबाजी का सबसे खास पहलू था हर तरह की परिस्थितियों में टीम को संभालने की उनकी कैपेबिलिटी, चाहे वो स्पिन ट्रैक हो या तेज गेंदबाजों का अटैक। एंडी फ्लावर की टेक्निक उन्हें हर चुनौती से निपटने के लिए एबल बनाती थी। एंडी ने अपने टेस्ट करियर में 12 शतक और 27 अर्धशतक बनाए। उनका औसत 51.54 का था, जो कि जिम्बाब्वे के किसी भी बल्लेबाज के लिए बेहद शानदार माना जाता है। वनडे क्रिकेट में भी एंडी का दबदबा रहा। उन्होंने 213 वनडे मैचों में 6786 रन बनाए और 55 अर्धशतक बनाए। वह एक ऐसे बल्लेबाज थे जो अपनी टीम के लिए एक मजबूत फाउंडेशन बनाते थे। उन्होंने अपनी टीम को कई बार मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला। जहां एंडी फ्लावर को ज्यादा पहचान और सुर्खियां मिली, वहीं ग्रांट फ्लावर को थोड़ा अंडररेट किया गया। हालांकि उनका योगदान किसी भी तरह से कम नहीं था। ग्रांट एक बेहतरीन ओपनिंग बल्लेबाज थे जो अपने पेशेंस और तकनीकी के लिए जाने जाते थे। इसके अलावा एक उपयोगी स्पिन गेंदबाज भी थे। ग्रांट ने 67 टेस्ट मैच खेले और 3457 रन बनाए। हालांकि उनका औसत 29.54 का था, लेकिन उन्होंने टीम के लिए कई बार महत्वपूर्ण पारियां खेली। खास करके उनका डिफेंसिव बैटिंग स्टाइल जिम्बाब्वे को शुरुआत में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता था। उन्होंने टेस्ट में 6 शतक और 15 शतक भी बनाए। वनडे क्रिकेट में उन्होंने 221 मैचों में 6571 रन बनाए और 104 विकेट लिए। ग्रांट की सबसे बेस्ट इनिंग 1995 में पाकिस्तान के खिलाफ आई, जहां वसीम आकिब जैसे बॉलर्स के सामने 201 रन बनाकर उन्होंने पाकिस्तान को एक पारी और 64 रनों से हरा दिया था। इस मैच में एंडी ने भी 156 रन बनाए।
इसके अलावा उन्होंने साल 1997 में न्यूजीलैंड के खिलाफ दोनों पारियों में शतक बना करके हारते हुए मैच को ड्रॉ करवा दिया था। ग्रांट फ्लावर का रोल टीम में सिर्फ एक ओपनर का नहीं था, बल्कि वो टीम के लिए एक पार्ट टाइम गेंदबाज भी थे। खास करके वनडे में उनकी ऑफ स्पिन ने टीम के लिए कई विकेट निकाले। 1999 का वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस टूर्नामेंट में फ्लावर ब्रदर्स का खेल अपने चरम पर था। जिम्बाब्वे ने उस टूर्नामेंट में भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसी टीमों को हराकर सबको चौंका दिया। एंडी और ग्रांट दोनों इस वर्ल्ड कप में शानदार फॉर्म में थे। एंडी फ्लावर ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया, जबकि ग्रांट फ्लावर ने बल्ले और गेंद दोनों से कंट्रीब्यूट किया। भारत के खिलाफ मैच में जिम्बाब्वे ने 252 रनों के जवाब में भारत को सिर्फ 249 पर रोक दिया था और ग्रांट फ्लावर ने टीम को मैच जिताने में मदद की। 2003 वर्ल्ड कप के दौरान एंडी फ्लावर और उनके साथी खिलाड़ी हेनरी ओलंगा ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने जिम्बाब्वे के तानाशाह राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे के गवर्नमेंट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दोनों खिलाड़ी मैच के दौरान काला बैंड पहन करके मैदान पर उतरे, जिसका टारगेट ये था कि वो जिम्बाब्वे में हो रहे ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के खिलाफ आवाज उठाए। इस कदम ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में ला दिया। हालांकि इस विरोध के चलते एंडी फ्लावर और हेनरी ओलंगा को जिम्बाब्वे क्रिकेट से बाहर कर दिया गया। एंडी ने इसके बाद इंग्लैंड जाकर काउंटी क्रिकेट खेला और बाद में इंग्लैंड के कोच बने। उनका यह कदम खेल की दुनिया में ब्रेवरी और ईमानदारी का प्रतीक बन गया। अगर आप जिम्बाब्वे क्रिकेट का पूरा इतिहास जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पहले से आ चुकी है, इसे आप जाकर के देख सकते हैं। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद एंडी और ग्रांट फ्लावर दोनों ने अलग अलग रास्ते चुने, लेकिन उनका दिल अब भी क्रिकेट से जुड़ा रहा। एंडी ने इंग्लैंड की कोचिंग संभालते हुए अपनी कोचिंग स्किल से क्रिकेट में एक नया अध्याय जोड़ा, जबकि ग्रांट ने कई देशों के साथ जोड़कर अपनी बल्लेबाजी के एक्सपीरियंस को नए खिलाड़ियों के साथ साझा किया। एंडी फ्लावर का कोचिंग करियर उनकी बल्लेबाजी जितना ही सफल रहा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कोच के रूप में उन्होंने टीम को एक नई दिशा दी। उनकी कोचिंग में इंग्लैंड ने 2010 में T20 वर्ल्ड कप जीता, जो इंग्लैंड का पहला ICC खिताब था। इस जीत ने इंग्लैंड को दुनिया के सबसे बेहतरीन T20 टीमों में से एक बना दिया था। इसके अलावा उनके टेन्योर में इंग्लैंड ने 2010-11 की एशेज सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जीती, जो इंग्लैंड क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी। एंडी फ्लावर की कोचिंग शैली का सबसे खास पहलू था उनका खिलाड़ियों के मेंटल एस्पेक्ट पर ध्यान देना। वो खिलाड़ियों को तकनीकी रूप से बेहतर तो बनाते ही थे, साथ ही उनको मेंटल टफनेस पर भी जोर देते थे। उन्होंने इंग्लैंड टीम के कई खिलाड़ियों जैसे सर एलिस्टर कुक, केविन पीटरसन और एंड्रू स्ट्रॉस को उनके करियर की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसके अलावा वो लखनऊ सुपर जायंट्स के भी बैटिंग कोच रह चुके हैं। आजकल वो किस IPL टीम के साथ जुड़े हैं आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरी ओर ग्रांट फ्लावर ने भी कोचिंग के फील्ड में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान जैसी अंतर्राष्ट्रीय टीमों के साथ बतौर बल्लेबाजी कोच काम किया। पाकिस्तान के लिए उनके टेन्योर के दौरान उन्होंने कई यंग बल्लेबाजों को निखारा, जिनमें बाबर आजम जैसे खिलाड़ियों का नाम भी शामिल है। ग्रांट फ्लावर की कोचिंग का स्टाइल थोड़ा शांत और प्रिसाइज था। अपने खिलाड़ियों को छोटे छोटे सुधार सिखाते थे, जिससे उनकी तकनीकी और परफॉर्मेंस में धीरे धीरे सुधार आता था। ग्रांट का पाकिस्तान के साथ का सफर काफी सफल रहा और वो बल्लेबाजी कोच के रूप में अपने काम के लिए काफी सराहे गए। उन्होंने अपनी कोचिंग के जरिए कई टीमों को मुश्किल दौर से बाहर निकाला, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने अपने खेल के दिनों में जिम्बाब्वे को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला था। दोनों भाई जिम्बाब्वे के सबसे सफल और सबसे रेस्पेक्टेड क्रिकेटर माने जाते हैं। एंडी की बेहतरीन बल्लेबाजी और ग्रांट की ऑलराउंड क्षमताओं ने जिम्बाब्वे को वो मुकाम दिलाया जो उन्होंने खुद से भी नहीं सोचा था। उनका योगदान सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं था, बल्कि वो एक इंस्पिरेशन बने रहे। उन्होंने क्रिकेट की दुनिया को दिखाया कि छोटे देश भी बड़े सपने देख सकते हैं और उन्हें हासिल भी कर सकते हैं। फ्लावर ब्रदर्स की कहानी सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक लिमिटेड नहीं है। उनकी जर्नी एक ऐसे छोटे देश से आई थी जहाँ क्रिकेट के रिसोर्सेज और मौके बहुत ही कम थे, लेकिन उन्होंने अपने देश का सर फख्र से ऊंचा किया। उनकी सफलता सिर्फ उनके पर्सनल रिकॉर्ड तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने जिम्बाब्वे क्रिकेट को वर्ल्ड क्रिकेट के हाईएस्ट लेवल पर ला करके खड़ा कर दिया। एंडी और ग्रांट फ्लावर ने दिखाया कि भाईचारा, टीम वर्क और खेल के प्रति जुनून किस हद तक आपको आगे ले जा सकते हैं। उनकी कहानियों में स्ट्रगल, करेज और कड़ी मेहनत की झलक है। ये भाई कभी हार मानने वाले नहीं थे, चाहे मैदान हो या मैदान के बाहर की परिस्थितियां। उन्होंने हर चुनौती का सामना किया और जीते भी। उनकी विरासत जिम्बाब्वे क्रिकेट के हर कोने में देखी जा सकती है। एंडी फ्लावर का शानदार बल्लेबाजी रिकॉर्ड और ग्रांट फ्लावर का शांत स्थिरता से भरी पारियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी। जिम्बाब्वे क्रिकेट को आज भी अगर किसी पर गर्व है तो ये फ्लावर ब्रदर्स ही हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।